अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट क्या होता है कि किसी जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम जीन को निकाल देते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको हम जीन नॉकआउट। उसमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि जिस जीन को निकाला हुआ होता है उससे हमें पता चल जाता है कि इसकी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस कौन सी आती हैं एनिमल के अंदर, और उनको हम स्टडी करते हैं। अगर वो बेटर चेंजेस हैं तो उसको हम कहते हैं कि ठीक है, जीन आपको जो आपने किया वो ठीक है। अगर वो चेंजेस अच्छी नहीं है तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जीन नॉकआउट क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जो फिनोटाइपिक एनालिसिस करते हैं जीन के चेंज करने की वजह से। Gene knockout can be produced by removing the gene or inducing a mutation that disabilitates expression। या तो आप रिमूव कर देते हैं जीन्स को या उसके अंदर म्यूटेशन लेके आते हैं जो उसको उसके फंक्शंस को उसके एक्सप्रेशन को डिसेबल कर देती है। द एलिमिनेशन ऑफ ए सिंगल जीन प्रोडक्ट फ्रॉम द जीनोम कैन यील्ड इंपॉर्टेंट क्लूज as to function of that gene to the phenotypic analysis of the resulting mutant। तो ये दो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीन नॉकआउट का कंसेप्ट दिया था। Researchers who developed the technology for creation of knockout mice won Nobel Prize in the year 2007। ठीक है, तो इनमें मैरियो और कैपेची है, एस मार्टन, ये इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस साइंटिस्ट का है, एस मार्टिन जे इवेंस का। ओलिवर की है फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल फॉर रिड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशन इन माइस बाय द यूज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। द बेसिक मेथड फॉर जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, ए टारगेट वेक्टर इज ट्रीटेड बाय फ्लैकिंग ए म्यूटेंट डीएनए सीक्वेंस विद द डीएनए सीक्वेंस होमोलोगस टू एंडोजीनस जीन। यानी कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्वेंस होमोलोगस सीक्वेंस के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये वेक्टर बन जाता है। दिस वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द माउस एम्ब्रियोनिक सेल। क्यों भाई माउस एम्ब्रियोनिक सेल्स यूज करते हैं? क्योंकि वहाँ पे ये जो हमने डीएनए इंसर्ट किया हुआ है वो अच्छी रिकम्बिनेशन करता है दूसरे जीन्स के साथ, तो इसलिए हम माउस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का यूज करते हैं। When the mutant DNA replace the native gene via homologous recombination, recombination होता है reshuffling of the genetic material, तो उस reshuffling के दौरान जो है आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उधर चला जाता है होस्ट के सेल के अंदर। जो फिर हम रिकम्बिनेट जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं उनको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन कैसे करते हैं? जो आपने डीएनए लगाया होता है उसके साथ एक मार्कर भी होता है। मार्कर वो मोस्टली एंटीबायोटिक का होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक के अंदर जो जिनके अंदर रिकम्बिनेशन नहीं हुई होती वो किल हो जाते हैं सेल, और जिनके अंदर चेंजेस आई होती हैं यानी कि मार्कर गया होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, तो वो सर्वाइव कर देते हैं जहाँ पे कम्बिनेशन अच्छी हुई है, तो उनको हम फिर डालते हैं माउस के अंदर और फर्दर उसको स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल के अंदर डालते हैं। रिकम्बिनेट embryonic cells are then introduced into the fresh blastocyst of the animal where they mix with the cells of the inner cell mass। ये आप दे सकते हैं, ये आपने कल्चर फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द माउस ब्लास्टोसिस्ट लिया। ठीक है, कल्चरिंग के बाद उसमें ट्रांसजीन को इंसर्ट किया। ट्रांसजीन के बाद उसने उसको देखा कि जो ट्रांसजेनिक यानी कि जिनके अंदर चेंजेस आई हैं उसको हमने इंजेक्ट कर दिया। जब इंजेक्ट कर दिया तो उससे हमारे पास काइमेरिक माउस आ गया। काइमेरिक जिसमें हाइड्रोजेनस होती है, हेट्रोजेनिटी होती है, यानी कि बाहर का जीन भी होता है, यहाँ उसमें जीन नॉकआउट हुआ होता है।
फिर आप जो काइमेरिक माउस होता है जिसके अंदर चेंजेस आई होती हैं उसको बार बार एक दूसरे के साथ लीड करते हैं ताकि आपके पास होमोलोगस ट्रांसजेनिक माउस आए। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है जो होता है इसमें। Embryonic cells are harvested from the inner cell mass of the blastocyst and cultured in vitro. Here they can be genetically modified before being returned to fresh blastocyst. The blastocyst is then implanted into the uterus of a pseudo-pregnant female and pups produce women since the implanted blastocyst contain two different types of embryonic stem cells, normal or recombinant, the resulting offspring will be chimeric. Chimeric का मतलब है एक जो है वो जीन वो पहले वाला है और एक जिसमें चेंजेस आई हुई है यानी कि हेटेरोजेनिक है। Some cell will contain the transgene while others will not. The chimeric pups are then crossed with the wild type animal to generate the true heterozygote और फिर ये बार बार कराया जाता है ताकि होमोजाइगोट कंडीशन आ। As the mutant gene code a major deletion or missense mutation, mice homozygous for the targeted allele do not express the native gene product and can be used to study the effect of total lack of a given protein. जो आपने जीन निकाला हुआ है उसका आप कंप्लीट इफेक्ट चेक कर सकते हैं। Breeding of various heterozygous and homozygous knockout animal can be used to combine alteration in the expression of multiple genes and to develop animal model of polygenic disease. अब जनरेशन ऑफ नॉकआउट माउस उसका क्या प्रोसेस है, वैसे तो ओवरऑल व्यू आपको दे चुका हूँ, अब इसकी डिटेल देख लें। जीन टारगेटिंग बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेंस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ये इसमें बहुत से स्टेप होते हैं। इट बिगेन विद द जनरेशन ऑफ टारगेट फैक्टर व्हिच इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोपोरेशन इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब जो ये टारगेट फैक्टर होता है इसमें एक आप इंट्रोड्यूस कराते हैं मार्कर जीन यानी कि जिसको मार्कर कहते हैं और साथ में उसमें होमोलोगस सीक्वेंस होती हैं जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट। द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कल्चर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ homozygously recombined DNA sequence. The target embryonic cells are then injected into the blastocyst stage embryo. Embryo के अंदर उसको लगा दिया जाता है। Embryonic stem cells are then different undifferentiated cells isolated from the inner cell mass of the blastocyst ताकि वो उनका इफेक्ट ना आए। The crucially important factor about the progenitor cells of these early embryo is that they are pluripotent यानी कि बड़ी जल्दी डिफरेंशिएट कर जाते हैं। They have into different things. They have the potential to differentiate into any cell type, including the germ cell or subsequent embryo. Embryonic stem cells in culture remain undifferentiated provided that they are grown well separated from each other. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। It has been found that the presence of cytokine leukemia inhibitory factor is essential to ensure that embryonic stem cells do not differentiated in vitro. ये जो हम ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर या तो डाल देते हैं या फिर आप फाइब्रोब्लास्ट की एक लेयर डाल देते हैं, वो भी ये ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर का काम करती है प्रोड्यूस करने का। अब जहाँ पे ये ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर होगा वहाँ पे एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होते, तो हमें डिफरेंशिएशन चाहिए नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर डाल देते हैं या ये फीडर लेयर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट डाल देते हैं जो कि प्रोड्यूस करती है साइटोकाइन ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर। Most embryonic cell line currently in use have been derived from the 129 strain of mouse। ये एक strain होती है mouse की, उससे which has
एंड गोटी कोट कलर, जो कि कलर है इसका एक गोटी होता है और एक ही गोटी कलर होता है। दिस इज यूजफुल व्हेन आइडेंटिफाइंग द काइमेरिक माइस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जनरेशन ऑफ ए टारगेटिंग वेक्टर। इसमें एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे, इस थ्योरेटिकल लेक्चर के बाद वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। When designing and constructing a target vector, a number of factors must be considered which will influence the type of mutation to be introduced, the efficiency of targeting, and ease with which successful targeting can be deleted। यानी कि जो आपने वेक्टर क्रिएट किया है वो होमोलोगस होता है उस सीक्वेंस के साथ जहाँ से आपने जीन को रिप्लेस करना होता है विद योर जीन ऑफ इंटरेस्ट आर मार्कर। ठीक है, तो रिशफलिंग के दौरान जो है वो जीन वो पार्ट रिमूव हो जाता है जो रिशफलिंग में आ जाता है। डीएनए होमोलोगस विद chromosomal gene site of interest. For successful and efficient targeting, the vector must contain at least 5 to 10 kb of isogenic DNA homologous with the sequence to be targeted। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर होमोलोगस कॉम्बिनेशन होना है तो 5 to 10 kb की जो DNA की सीक्वेंस है वो मैच होनी चाहिए। 5 to 10 kb की सीक्वेंस जो है वो मैच होनी चाहिए उस जीन के साथ जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं या रिप्लेस करना चाह रहे हैं उसके साथ। द होमोलोगस सीक्वेंस इज डिवाइडेड बिटवीन द शॉर्ट आर्म ऑफ होमोलॉजी, यानी कि एक आपके पास आर्म होता है 1 to 1.5 kb का और एक लॉन्ग आर्म होता है जो कि 4 to 8 kb का होता है। दिस परमिट्स इजी स्क्रीनिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्लोन। ठीक है, इट इज आइडियल टू आइडेंटिफाई जीन टारगेटिंग क्लोनिंग बाय पीसीआर डिजाइन टू स्पेन द शॉर्ट आर्म ऑफ होमोलॉजी। इट इज known that the efficiency of homologous recombination is decreased when there are base pair differences between the donor and recipient DNA। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होगी अगर बेस डिफरेंसेस बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट। फॉर दिस रीजन इट इज no common practice for DNA used to construct the targeting vector to originate from the same host gene as the embryonic stem cell। यानी कि एसोजेनिक डीएनए लिया जाता है। उस मसलन अगर माउस में आपने कोई डीएनए का पार्ट या जीन को नॉक आउट करना है तो माउस के ही सेल लेते हैं, उसको कहते हैं एसोजेनिक डीएनए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन कैसेट्स। पॉजिटिव का मतलब है कि हम ऐसा मार्कर डालेंगे जो सिर्फ जहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है उसको उसके पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि वाकई इसमें कॉम्बिनेशन हुआ। और नेगेटिव सिलेक्शन कैसेट का मतलब क्या होगा कि वो बताएगा कि आपका जो डीएनए है वो रॉन्ग प्लेस पे जाके रिशफल हो गया है या लग गया है। ठीक है, तो सिंस द जीन टारगेटिंग बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अकर एट लो फ्रीक्वेंसी and the target construct is much more likely to insert randomly into the genome, it is essential to be able to screen embryonic stem cell colonies quickly and efficiently for successful targeting। तो उसके लिए successful targeting के लिए क्या करते हैं कि हम मार्कर ऐड कर देते हैं। फॉर दिस रीजन मोस्ट टारगेटिंग वेक्टर्स विल बी डिजाइन्ड टू इंसर्ट ए पॉजिटिव सिलेक्शन कैसेट इनटू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पॉजिटिव कैसेट डाल देते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव कैसेट है जिसके अंदर नियोमाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, और ये नेगेटिव होता है जिसके अंदर ये आपके पास हर्ट्स सिंप्लेक्स वायरस थाइमाइडीन काइनेज एक्टिविटी होती है। The most common positive selection marker is the neomycin phosphotransferase gene, which then expressed in the embryonic cell genome, which
will render the cell resistant to treatment with the antibiotic neomycin sulfate. ये जिसको G418 भी कहते हैं, इससे रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये जो नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज का जीन था, अगर ये चला गया, ये मोस्टली हम पॉजिटिव के साथ लगाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए हम जो सिंप्लेक्स वायरस है उसका जो थाइमाइडिन काइनेज है वो जीन डाल देते हैं। वो बताएगा कि यहाँ पे रॉन्ग की जगह पे डीएनए यानी कि नॉक आउट हो गया। द नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर इज क्लोन आउटसाइड द होमोलोगस सीक्वेंस इन द टारगेट वेक्टर एंड will therefore not insert into the genome when homologous recombination occurs. For example, Herpes simplex virus thymidine kinase gene, when expressed in embryonic stem cells, will produce a toxic product in the presence of ganciclovir, यानी कि थाइमाइडिन एनालॉग किलिंग एम्ब्रियोनिक सेल एक्सप्रेसिंग दिस जीन, ठीक है। यानी कि जहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा वहाँ पे सेल किल हो जाएंगे, जहाँ पे एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे ये वाला अगर आपने एंटी नियोमाइसिन की एंटीबायोटिक डाली हुई है नियोमाइसिन सल्फेट, तो ये किल हो जाएगा जहाँ पे रिकम्बिनेशन नहीं हुई, और जहाँ पे रिकम्बिनेशन हुई है वो बच जाएंगे। तो ये स्क्रीनिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। दूसरे एम्ब्रियोनिक सेल stem cell transfection, the most efficient method for introducing the targeted vector into the embryonic cell is by electroporation। पहले आपने स्क्रीन कर लिया कि वाकई इसमें जो है जीन नॉकआउट हो गया। अब जीन नॉकआउट हो गया तो आप उस जीन को आपने स्टेम सेल के अंदर डालना है, ठीक है। तो स्टेम सेल के अंदर आपने डालना है किसके जरिए? इलेक्ट्रोपोरेशन के जरिए, जिसमें आप इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं और पोर जो है वो ओपन हो जाते हैं मेम्ब्रेन के। The linearized vector DNA is electroporated into the large number of embryonic stem cells in a single cell suspension. The cells are then plated onto the fresh feeder cells. Then 24 hours after the electroporation, the selection process can begin, which will kill cells which have not incorporated the target vector by homologous recombination। तो ये है कि जब 24 आवर्स की इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाती है तो फिर सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, यानी कि 2 सेल किल हो जाएंगे, वो इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे और वो अपने रिजल्ट कम्बिनेशन के प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर कल्चर्ड इन ए मीडिया कंटेनिंग द ड्रग्स यूज फॉर द सिलेक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो फॉर 7 to 10 days दिस विल इनरिच द पॉपुलेशन विद सेल्स दैट हैव अंडरगो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो जब हम मार्कर का यूज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल देते हैं कि वाकई ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इसमें हुई है। तो इससे आपको 100% एफिशिएंसी आपके पास आती है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज ए DNA repair mechanism that is implied in a gene targeting to insert a desired mutation into the homologous genetic locus। आप desired mutation लेके आते हैं कि उस जीन के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। Targeted homologous recombination can be performed in the murine embryonic stem cell through electroporation of the targeting construct। The technique of gene targeting by homologous allows for the introduction of ingenious genetic mutation into the mouse at determined genomic locus। जहाँ पे आप लाना चाहते हैं, मसलन कलर है, कलर के बाद एयर साइज है, या कोई भी आप चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो आप डिजायर्ड जीन के ऊपर लेके आ सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जीन टारगेटिंग इज टू produce knockout mice where a drug resistant marker plays an essential coding sequence in a genetic locus। इसमें क्या होता है कि आपका जो जीन है जो कि कलर प्रोड्यूस करता है उसकी केस पे जो एंटीबायोटिक का मार्कर जीन उधर लगा देते हैं, यानी कि नॉकआउट कर देते हैं। मसलन ये नियोमाइसिन का जीन इधर आ गया तो इसने इस जीन को नॉकआउट कर दिया है। तो अब ये जो नॉकआउट हुआ है
इसका मतलब है ये जो नया सीक्वेंस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में बनी है ये रेजिस्टेंस होगी किसमें, ये आपकी नियोमाइसिन सल्फेट के लिए। Identification of embryonic cells targeted by homologous recombination. To identify the embryonic cells that have undergone gene targeted by homologous recombination, discrete colonies are identified and picked. That the colonies are dissociated into the single cell by treating with the trypsin. Trypsin क्या करता है, जो सेल जुड़े होते हैं उनको लैदा कर देगा और उसको फिर आप जो है वो कल्चर कर सकते हैं। The purpose of dividing the cell between duplicate plate is to allow one plate of cell to use to prepare DNA to identify targeted embryonic stem cells, and the cells from the second plate can be used to inject into the ब्लास्टोसिस। यानी कि दो प्लेट आपके पास आ जाती हैं, एक को आप रख लेते हैं, एक को आप इंजेक्ट कर देते हैं for further study. Genomic DNA is prepared from each embryonic stem cell clone, which is then screened by PCR to identify the clone in which homologous combination has occurred. ये PCR और सर्जन ब्लॉटिंग के जरिए आप फर्दर कंफर्म कर लेते हैं कि आप के सीक्वेंस में चेंज आया कि नहीं है। पॉजिटिव क्लोन must then further be analyzed usually by surgeon plotting and DNA sequence to verify that all the region of the target vectors have undergone the desired recombinant event। तो फर्दर हम इसको कंफर्म करते हैं बाय सर्जन प्लॉटिंग और डीएनए सीक्वेंस के बाकी चेंजेस आई हैं उसके अंदर। फिर आप उसको ब्लास्टोसिस यानी कि फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं उसके एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर। इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू द ब्लास्टोसिस्ट which are 3.5 day old embryo are collected from the uterus of the donor female। उसको फीमेल से निकालते हैं, उसके अंदर लगा देते हैं। इट इज यूजुअल व्हेन यूजिंग एम्ब्रियोनिक सेल फ्रॉम द 129 स्ट्रेन ऑफ माउस। ये 129 स्ट्रेन बहुत ज़्यादा यूज होती है जीन नॉकआउट में, क्योंकि इसमें पहले ही सारा कुछ एस्टैब्लिश्ड है। टू कलेक्ट द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम C57B16 मदर, दिस माउस लाइन हैज ए ब्लैक कोट कलर। अब इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन हुई है तो ये कलर चेंज हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैरिंग द डिजायर्ड म्यूटेशन आर ट्रीटेड टू गिव ए सिंगल सेल सस्पेंशन। द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर ड्रॉन अप टू द इंजेक्शन इनटू द pipette by gentle suction and blastocyst to be injected is held by suction on holding the pipette। यानी कि पाइपेट और सक्शन के जरिए आप उसको इंजेक्ट कर देते हैं। द इंजेक्शन पाइपेट इज advanced into the cavity of the blastocyst which known as blastosome, and 10 to 15 embryonic cells are released. After injection, the embryos are cultured for few hours to allow them to re-expand slowly before being transferred to the uterus of pseudo-pregnant host mother। तो इसमें जो आपने जो निकाला हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, उसको कुछ घंटों के लिए रखते हैं, ठीक है, ताकि स्लोली इसको ट्रांसफर कर दिया जाए स्यूडो प्रेग्नेंट फोस्टर मदर के अंदर और उसका एक्सप्रेशन देखें। ये देखें ये प्रोसेस हो रहा है, देखिए पाइपेट के जरिए सक्शन क्रिएट करके। ये फिगर ए में क्या हो रहा है, द इंजेक्शन नीडल कंटेनिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज एडवांस्ड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ये देखें ये एडवांस कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी की तरफ, जिसको ब्लास्टोसोल कहते हैं। दूसरी में क्या है, वेयर द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर रिलीज। ये अंदर जब चला जाती है नीडल को, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरे में क्या होता है, एंड द इंजेक्शन नीडल इज रिमूव्ड। फिर उसको जब ये रिलीज हो जाते हैं उसको रिमूव कर लिया जाता है। तो पहले आप लोग ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर आप पाइपेट रखते हैं, फिर उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है।
जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर नीडल को बाहर निकाल देते हैं। Identification of chimeric and breeding to generate homozygous mutant mice. इसमें फिर approximately 1 week after the host pups are born, their coat color become apparent. ठीक है. At this stage, it is possible to the identify goatee from non-goatee color. ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल कलर है उसको नॉन ओरिजिनल कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. It is therefore possible to identify chimeric mice by the coat color if embryonic cell from the 129 mouse strain have contributed to the development of a C57D1 C6 embryo. तो एक में कलर डिफरेंट होगा अगर उसमें चेंजेस आई हैं, एक में रीजनल कलर होगा और कहीं में जो है वो कलर चेंज होगा. Embryo in which the embryonic stem cell had made no contribution would appear as a wild type. उनका original black color आएगा. Where those pups in which the 129 embryonic stem cell had a made recombination, ठीक है, contribution would contain a certain level of goatee color, जिसमें color pattern different होगा. The chimeric mouse therefore contains some cells carrying the targeting mutation on the allele and other cells which would have wild type. तो इसमें ये जो जिसमें चेंजेस आई होंगी उसको आप बार बार आपस में करवाते हैं ब्रीड, ताकि आपको ये हाइड्रोजेनिक होगा तो उसमें से जो बार बार आप अगर उसमें मेंटेन करवाएंगे तो होमोजाइगस आपके पास chimeric mouse आ जाएगा. To generate a gene-knockout mouse, it is essential that some of the germ cell carry the targeted mutation, तभी कलर चेंज होगा. The test for germline transmission of the mutation chimeric mice are bred to wild type mice. Should germline transmission occur, a proportion of pups will be heterozygous for the targeted mutation. यानी कि उसमें कुछ ऐसे होंगे जिनका कलर थोड़ा चेंज होगा, वो हेटरोजाइगस होंगे, उनको बार बार आपस में क्रॉस कराया जाएगा ताकि होमोजाइगस कलर चेंज हमारे पास आ जाए. ये देखें, ये ओरिजिनल ब्लैक कलर है और ये काइमेरिक है. फिर आपने क्रॉस किया तो ये कलर आया. तो जब तक ये आपके पास यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं आ जाता फिर आप क्रॉस कराते रहेंगे. Generating of a gene knockout mice by gene targeting in the embryonic cells. ठीक है, ये सारे स्टेप उसने एक सीक्वेंस में दोबारा बताए हैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में. तो पहले वेक्टर क्रिएट किया जाता है, फिर उसकी जो है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में भेजा जाता है, उसके अंदर रिकम्बिनेशन होती है, फिर उसको आप एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर उससे काइमेरिक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. काइमेरिक ऑफस्प्रिंग्स को आप मैच करते हैं एक दूसरे के बार बार जो हेटरोजाइगस होते हैं, तो फिर जब तब तक करते रहते हैं जब तक आपके पास होमोजाइगस ना आ जाए. एडवांटेजेस क्या है? द इंटीग्रेशन साइट एंड देयरफॉर द जीन मॉडिफिकेशन आर हाईली स्पेसिफिक. इसमें जो इंटीग्रेशन साइट है वो बड़ी हाईली स्पेसिफिक होती है. ए वैरायटी ऑफ म्यूटेशन कैन बी अचीव्ड इंक्लूडिंग नल म्यूटेशन, जिसको जीन knockout कहते हैं, डिलीशन, रीअरेंजमेंट ऑफ लार्ज रीजन ऑफ क्रोमोसोम, साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन, ये आप करवा सकते हैं इसके अंदर. रिसेसिव लील कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग जीन नॉकआउट प्रोसेस. डिसएडवांटेज क्या है? ये है माइक्रो इंजेक्शन रिक्वायर स्पेशलिस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड हाईली ट्रेन्ड पर्सन. अगर हाईली ट्रेन्ड पर्सनल भी होंगे तो वो आपका जो होगा इंजेक्शन वो सही नहीं होगा, यानी कि सही जगह पे जो आपके एम्ब्रियोनिक ट्रांसजेनिक सेल्स होंगे वो ट्रांसफर नहीं होंगे. प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टेकिंग 1.5 to 2 years to generate a targeting vector. The target embryonic cells identify homologous recombinant events, micro-inject embryonic cells and test chimeric pups for germline transmission of mutation. ये बड़ा expensive process. Process is expensive and it is laborious, require expensive equipment and mouse husbandry cost will be high.
एम्ब्रियोनिक लेथेलिटी यानी कि डेथ हो सकती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की इफ द टारगेट जीन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगर वो जो आपने जीन नाबूद किया वो एसेंशियल है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए तो फिर डेथ हो सकती है। Then it would not be possible to study the role of gene in the adult mouse. Animal model कौन कौन से हैं? Many drugs, treatment and cures for human genetic diseases have been developed with the use of animal models. When animal models are employed in the study of human diseases, they are frequently selected because of their similarity to human terms of genetics, anatomy and physiology. क्योंकि इसमें जो एनिमल सेलेक्ट करते हैं उसकी सीक्वेंस ह्यूमन से ऑलमोस्ट रेलेवेंट होती है। And also the animal model are frequently having advantage for experimental disease search because of their infinite supply and ease of handling. ठीक है। Rodent are the most common type of mammals employed in the experimental studies. उसमें rodents में आपका mostly ये mice वगैरह आ जाता है। Among these rodents, the majority of genetic studies, especially those involving diseases, have employed mice because their genome are similar to the human. Mouse, as a animal model, provide a novel way to study a signal pathway in genetic disorder, and it is critical for embryonic development. Other common experimental organisms include fruit flies, zebrafish, and chickens. Vertebrates में आप यूज करते हैं rat को. The rat being considerably larger than the mouse has for many years been the mammal of choice for physiological, neurological, pharmacological, and biochemical analysis. The bigger size of rat is more advantageous than mouse for collecting tissue and for surgeries. Rat models are also used for human deafness disease. For example, a hearing disorder due to mutation in myosin XVA gene cause DFND3 phenotype in human, तो उसको replace किया जाता है. The mouse and rat model used for this disease are Shaker2 mouse and LEW /ZTM-CI2 rat respectively. ये दिए जाते हैं नेम अकॉर्डिंग टू द जो उसमें चेंजेस लेके आते हैं. Genetic analysis is in laboratory rats, however, is much less advanced than in mouse. It is partly because of the relatively high cost of rat breeding program and because until recently it has been much more difficult to modify the rat germline by just gene targeting. आजकल ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये रैट के अंदर जीन टारगेटिंग करना. Mouse is a particular well suited to genetic study and is an extensively used model for mammalian development. In short, generation time like rat has allowed large-scale mutagenesis programs and extensive genetic process, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है. इसके अलावा ज़ेब्रा फिश को यूज किया जाता है for the study of disease process in human. So zebrafish produce easily and quickly have a morphological and physiological similarity to mammals. इसके अलावा zebrafish model have been developed for several human diseases. इसमें कौन-कौन से हैं? Blood के disorder and diabetes, neurodegenerative diseases and muscular dystrophy है. अगर चेक को देखें तो इसमें RE1 silencing transcription factor region in human phenotype for hearing impairment is expressed in the chicks. तो chicks में एक्सप्रेस करके फिर hearing problem को दूर किया जाता है. The rest gene was found to be expressed in supporting hair cells of the chick auditory epithelium. तो इसको फिर ह्यूमन के अंदर अप्लाई किया. इसके अलावा frog of the genus Xenopus have been particularly important model for investigating both embryonic development and cell development. तो इसमें ये बहुत ज़्यादा रोल है. इनवर्टेब्रेट मॉडल्स में जो आपका आ जाता है often easily and inexpensive
to maintain and can offer very large number of fasting and rapid generation times. These characteristics make them a ideal suitor to high throughput genetic strain. तो हम इनवर्टिब्रेट को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और इनको लैब में मेंटेन करना इजी होता है। तो कौन कौन से यूज होते हैं? राउंड वर्म, ठीक है, केनोरैबिडाइटिस है, एलिगेंस है, फ्रूट फ्लाई, ड्रासोफिला, मेलनगेस्टर है, ये मोस्टली यूज होते हैं। इसके अलावा डी मेलानोगेस्टर है, ये वाइडली यूज होती है जीन मैपिंग के अंदर, जीन लिंकेज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये कैनोरैबिडाइटिस एलिगेंस इज वैल्यूएबल फॉर स्टडीइंग द डेवलपमेंट ऑफ सिंपल नर्वस सिस्टम एंड एजिंग प्रोसेस। थैंक यू। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ तो उसमें आपको और ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। ये जो रिपोर्टर जीन होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है।
थैंक यू। तो ये हो गया आपका जीन लॉकआउट। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।